सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पिलियडल इफ्यूजन के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं पिलियडल इफ्यूजन के ऊपर। तो पिलियडल इफ्यूजन होता कुछ नहीं है, होता क्या है कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा छाती है और जो हमारा लंग्स है, उसके बीच में क्या होता है, एक तरह का पदार्थ पाया जाता है, मतलब एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम पानी पानी कह सकते हैं। तो वो पानी जब पाया जाता है तो उसमें होता क्या है कि उसकी मदद से, और जो हमारा लंग्स होता है उसके साइड वाला एरिया को हम पिलियडा बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके आसपास हम दोनों के लेयर के बीच में होता क्या है, फ्लूइड के मदद से जो हमारा छाती होता है वो जब हम सांस लेते हैं तो फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फूलता है, फिर सिकुड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये पानी या ये फ्लूइड हमारे शरीर को क्या करता है, मदद करता है। क्या चीज में, तो फूलने में, और जैसे कि हम सांस लेते हैं छोड़ने में मदद करता है अच्छे से, ताकि हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन कर सके। लेकिन होता क्या है दूसरे केस में, जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में क्या हो जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है छाती के आसपास, तो उसके कारण हमें पिलियडल इफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, पिलियडल इफ्यूजन हो जाता है। अगला है कि पिलियडल इफ्यूजन हो जाने के कारण अब चेस्ट पेन होने लगा। अब दूसरा होता है कि चेस्ट पेन के कारण आपका कफिंग होने लगता है। कफिंग के बाद क्या होता है, ब्रीदिंग मेक्स वर्स। होता क्या है कि आपको जब छाती में दर्द होगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा कफ आने लगेगा, मतलब खांसी सा आने लगेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, अब है डिसइस्पीनिया। तो डिसइस्पीनिया का क्या मतलब होता है हम आपको बताते हैं। क्या होता है, अगला जो सिम्टम इसका वो होता है डिसइस्पीनिया। अब आप कहेंगे डिसइस्पीनिया का क्या मतलब होता है, तो डिसइस्पीनिया का मतलब होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। अब आप कहेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, तो जब हम सांस लेने में कमी हो जाए, सांस लेने में परेशानी आने लगे, तो हम क्या बोलते हैं, इसको डिसइस्पीनिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो अगला है ऑर्थोपिनिया। अब आप कहेंगे ऑर्थोपिनिया क्या होता है, तो ऑर्थोपिनिया के केस में क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो होता क्या है कि जब हम कहीं पे, जब तक कोई एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आते तब तक हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इधर उधर रहने में, इधर उधर बैठने उठने में, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का मैकेनिज्म इधर उधर डोल जाता है और हमारे शरीर को सही तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, सांस नहीं ले पाते। अगला है कि वो है कि अब क्या क्या कारण है जो हमारे शरीर में पिलियडल इफ्यूजन आता है। तो पहला जो कारण था पिलियडल इफ्यूजन का, वो अलग अलग कारणों से पिलियडल इफ्यूजन आता है। तो पिलियडल इफ्यूजन मतलब हमारे लंग्स में पानी भर जाना, या छाती के और लंग्स के बीच के जो कैविटी एरिया है उसमें पानी भर जाना। इसका पहला रीजन है कि यदि आपके शरीर में फ्लूइड बढ़ गया, पानी बढ़ गया, तो इससे क्या क्या बीमारी आ सकता है, आपको क्या क्या परेशानी आ सकता है, क्या क्या कारण आ सकता है। तो पहला जो कारण होता है उसका वो होता है कि आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब है आपका जो क्या होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि हार्ट फेलियर क्यों होता है, तो हमारा जो छाती है वो क्या होता है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, दिल है, वो फेल होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, अब जो दूसरा होता है कि वो होता है सर्कोसिस। सर्कोसिस का मतलब है कि हमारा जो किडनी होता है वो सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जो अगला होता है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब है कि आपका जो क्या बोलते हैं, किडनी वाला जो एरिया होता है उसमें इशू आ जाता है, उसमें क्या होता है, परेशानी सा आने लगता है, जिसके कारण आप सही तरह से अपना दिनचर्या जी नहीं पाते। ठीक है, अब जो अगला कारण है पिलियडल इफ्यूजन आने का, वो है कि यदि आपके शरीर में प्रोटीन रिच मात्रा बढ़ गया, प्रोटीन का जो मात्रा है बढ़ गया है, और उससे क्या क्या परेशानी या क्या क्या कारण आपके शरीर में आता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, आपको पिलियडल इफ्यूजन हो जाता है। तो वो है कि पहला जो, यदि आपको प्रोटीन रिच आपके शरीर में बढ़ गया है तो उसके कारण होता क्या है कि आपका क्या होगा, निमोनिया होने लगता है। क्या होता है, निमोनिया होने लगता है, निमोनिया होने लगता है। दूसरा होता है कि आपको क्या होने लगा, कैंसर के चांस ज्यादा बढ़ने लगता है, इसका कारण ये भी है। अब अगला है कि आपको किडनी डिजीज होने लगता है। क्या होता है, किडनी डिजीज का मतलब है किडनी में आपका जो किडनी होता है उसमें परेशानी सा आने लगेगा। ठीक है, अब अगला है इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब कहेंगे आप इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होता है, तो आपके शरीर में सूजन सा आने वाला बीमारी होने लगेगा। ठीक है, अब जो होता है, यदि
आपके शरीर में हार्ट का सर्जरी हुआ है, क्या परेशानी हुआ है, तो इसके कारण भी आपके शरीर में प्लूरल इफ्यूजन आ जाता है। अब जो बहुत कम कारण है, बहुत कम चांस है ये प्लूरल इफ्यूजन के केस में कि ये हो सकता है आपके शरीर में, या ये कारणों से प्लूरल इफ्यूजन आपके शरीर में हो सकता है, वो होता है कि इसके कम चांस है कि आपको जब प्लूरल इफ्यूजन होता है तो इस केस में आपको टीबी हो सकता है, या ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है कि आपका जो बीमारी से लड़ने वाले क्षमता वाला एरिया है वो उसमें दिक्कत आ सकता है। और अगला होता है कि आपके छाती से क्या होगा, ब्लीडिंग सा आने लगेगा। ठीक है, ये तो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप लोग भी जागरूक रहे, दूसरे को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।